जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश खान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नाउ। बात करते हैं सैफ अली खान की। सैफ पर हमला हुआ, हमले के बाद आरोपी पकड़ाया। आरोपी को पकड़ाने के बाद तरह तरीके के कयास लगाए गए। ये आरोपी वही है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया या नहीं है, इसकी कदकाठी कैसे चेंज हो गई, इसका कलर कैसे चेंज हो गया, मुंबई पुलिस ने क्या सही आदमी को पकड़ा है, बार बार कोई नए आदमी को पकड़ा जा रहा है। ऐसे न जाने कितने सवाल। करीना उस टाइम पर मौजूद क्यों नहीं थी, वो सैफ के साथ क्यों नहीं गई उनके साथ। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके जहन में गूंज रहे हैं, जिनका को लेकर कुछ मैसेजेस भी आए हैं, कुछ सवाल पूछे हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, क्या होगा आगे, आगे की प्रक्रिया क्या है इस पूरे मामले के अंदर। तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि अब इस मामले में होगा क्या। सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। चश्मदीद के तौर पर खुद सैफ अली खान है, उनकी मेड है, उनकी वाइफ है और उनका बेटा है, मतलब स्टाफ है और उनका परिवार है। अब कहानी जाती है दूसरी तरफ। आरोपी को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। बात सामने ये आई है कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, मगर मुंबई पुलिस का ये कहना है कि हमने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो एकदम सही है और हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि हम उसको सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। ये तो हुई सैफ अली खान और आरोपी को पकड़ाने और फिंगरप्रिंट्स से रिलेटेड बात। अब आगे की कहानी ये है कि करीना कपूर उस वक्त सैफ के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। तो मुंबई पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है कि सोनम कपूर के यहाँ उस रात एक लंबी पार्टी चली। करीना कपूर उस पार्टी में एक लंबे समय तक रही, सबसे आखिर तक रही, जिसकी वजह से वो ज्यादा नशे में थी। जिस वक्त वो घर पहुंची तो वो इस हालत में नहीं थी कि मीडिया के सामने आ सकती थी। जैसे ही सैफ के ऊपर हमला हुआ तो बॉलीवुड स्टार्स हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, और इस हालत में जैसे कि बताया गया है कि करीना कपूर जो है वो बहुत ज़्यादा नशे में थी। तो उस हालत में वो मीडिया के सामने आती है। जाहिर सी बात है, बड़े एक्टर हैं तो पूरे मीडिया के कैमरे का जो फोकस होता वो करीना के ऊपर ही होता, और वो इस हालत में यदि सामने नजर आती है तो उनकी इमेज पर इसका इफेक्ट पड़ता। ये मुंबई पुलिस ने कहा है कि भाई करीना का जो बयान है वो यही है कि वो इस हालत में नहीं थी कि वो मीडिया के सामने आती, इस वजह से वो हॉस्पिटल जाने की बजाय वो अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ अपने घर चले गई। एक जो सवाल था उसका जवाब जो है वो मुंबई पुलिस ने ये दिया है। दूसरा सवाल जो है कि आखिर उस आरोपी के जो सीसी फुटेज में जो उतर रहा है उसमें और जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है उसकी कद काठी में, कलर में चेंजेस क्यों है। तो इसका जवाब मुंबई पुलिस ने ये दिया है कि जब सीसीटीवी फुटेज जो लिए गए थे वो क्लियर नहीं थे, धुंधले थे, तो उन फुटेज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया गया है, फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वो जो आरोपी है वो फेयर कलर का नजर आ रहा है। ये मुंबई पुलिस का कहना है। अब बहरहाल इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में ही मालूम चलेगा। इसके अलावा कद काठी को लेकर भी मुंबई पुलिस का ये कहना है कि जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगा था वो ऊपर हाइट पर लगा था और आरोपी उसके नीचे से निकला, इसलिए उसके हाइट जो है थोड़ी सी कदकाठी जो है चेंजेस नजर आ रहे हैं उसके। हालांकि पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि हमने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो व्यक्ति यही है और उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। जिस शरीफुल को पकड़ा है पुलिस ने ये बताया है कि शरीफुल ने वारदात को अंजाम देने के बाद वो वर्ली चले गया। वर्ली में वहां पर कोई नाई की शॉप है जहां पर वो रहा करता था, जिस शॉप पर, उस शॉप पर वापस पहुंचा। उसने अपने हुलिया चेंज करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से वो एक नाई की दुकान पर, बार्बर की दुकान पर था,
तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था कि बाल कैसे काटते हैं, तो उसने अपने बाल काटे। मगर जब उसके बाल अच्छे से नहीं कटे तो उसने इंतजार किया, और उस दुकान के मालिक के आने के बाद उसको बाकायदा 40 रुपए दिए और अपने बाल कटाए, अपना हुलिया चेंज किया। लेकिन उसके अंदर ये डर तो था कि मैं पकड़ाया जा सकता हूं, क्योंकि वो मोबाइल चलाता था, यूट्यूब था उसके पास, उसने ये देख रखा था कि मैंने किस घर के ऊपर और किस सेलिब्रिटी के ऊपर ये हमला किया है। तो वो इस सकते में तो था कि वो पकड़ाया जाएगा। वहां से वो वर्ली से निकला है, वो मलाड पहुंचता है। वहां पर कोई कर्मचारियों की एक बस्ती बनी हुई है, वो वहां जाता है और वहीं 3-4 दिन रहता है। इसकी वजह से उसके जो हाव भाव हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन से वो बदल गए। ये मुंबई पुलिस का कहना है कि वो थोड़ा सा काला हो गया है, और चेहरे थोड़ा सा डर की वजह से, दहशत की वजह से कि वो पकड़ा जाएगा, इन सभी टेंशनों की वजह से वो थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है। और 3-4 दिन उसने नहाया धोया भी नहीं, इसकी वजह से भी वो ऐसा नजर आ रहा है। ये मुंबई पुलिस ने अब तक बताया है कि भाई ये टोटल अब तक कहानी चली है। इसके बाद जो बात आगे निकल के आती है कि अब आगे क्या होगा। आगे अब ये होगा कि अब तक सैफ अली खान, करीना कपूर खान और उनके स्टाफ का आरोपी से फेस टू फेस नहीं हुआ। ये नियम भी है कि जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होता है तो उसका और जिसके ऊपर वारदात हुई है उनका आमना सामना नहीं कराया जाता है। और 29 जनवरी को जो है उसकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। शरीफुल इस्लाम शहजादी, ये उसका पूरा नाम है। उसकी कस्टडी खत्म हो रही है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जो है जुडिशियल रिमांड पर जेल पहुंचा दिया जाएगा। अब जेल में जाने के बाद असली कहानी शुरू होती है। वहां पर होगी शिनाख्ती परेड। शिनाख्ती परेड के बारे में मैं बताऊं आपको। असल में होता क्या है कि जो आरोपी है उसको एक मिरर, कांच, उसके अगली तरफ खड़ा किया जाता है। दूसरी तरफ जिसके ऊपर वारदात हुई है, जिसको उसकी शिनाख्त करनी है, वो व्यक्ति खड़ा होता है। सामने जो आरोपी है, ऐसा नहीं है किसी एक आदमी को खड़ा करने है, यह बाकायदा जेलर की निगरानी में होता है। लगभग उसी आरोपी की कदकाठी के कम से कम 6, 7, 8 या 10 जेलर जितना मुनासिब समझे उतने लोगों को लाइन से खड़ा किया जाता है। और फिर फरियादी से कहा जाता है कि आप इनमें से अपने विक्टिम को, अपने आरोपी को पहचानें, शिनाख्त करें कि आपके ऊपर हमला या वारदात किसने की है। अब आरोपी जो है वो 10 लोगों के बीच में होता है। यहां से मिरर में से इस तरफ देखा जाता है। वो कांच इस तरीके का होता है, मिरर इस तरीके का होता है कि अंदर जो आरोपी है वो फरियादी को नहीं देख सकता, लेकिन फरियादी उन सबको देख सकता है। उसका कारण भी है कि फरियादी की वो पहचान कर ले आरोपी, बाहर आने के बाद उनके ऊपर फिर कोई हमला कर दे या उनको परेशान करे। इस वजह से ऐसे मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कि फरियादी तो उन्हें देख सके लेकिन आरोपी उनको नहीं देख सके। अब यही सिचुएशन अब 29 तारीख को जब पुलिस रिमांड खत्म होगी शहजाद की, उसको कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट पेश करने के बाद जब वो जेल पहुंचेगा तो वहां पर यह पूरी प्रक्रिया जेलर की मौजूदगी में शुरू होगी। सैफ अली खान को, उनकी पत्नी को और उनके स्टाफ को वहां पर बुलाया जाएगा। सामने शहजाद को खड़ा किया जाएगा, उसके साथ में उसकी कदकाठी के 8-10 लोगों को खड़ा किया जाएगा और सैफ अली खान और उनके परिवार से और उनके स्टाफ से ये पूछा जाएगा कि इनमें से आप पहचानिए कि आपके ऊपर किसने हमला किया था। उस दौरान सैफ और उनका स्टाफ यदि उस आरोपी को पहचान लेता है तो मुंबई पुलिस की कहानी जो मुंबई पुलिस ने बताई है वो एकदम सही और परफेक्ट साबित होगी। कोर्ट के अंदर फिर कोई मुंबई पुलिस को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि
सैफ अली खान, उनके परिवार ने और उनके स्टाफ ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, या वो उन 10 लोगों में से उसकी शिनाख्त नहीं कर पाए, तब मुंबई पुलिस की कहानी जो है वो झोल झाल में आ जाएगी। फिर मुंबई पुलिस को कोर्ट के अंदर साबित करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि ये शहजाद वही शहजाद है जो सैफ अली खान के घर में वारदात करने के लिए गया था। अब इसमें क्या होता है, कैसे ये केस और आगे चलता है, ये देखने वाली बात होगी। अब जब जुडिशियल रिमांड पर सैफ अली खान और उनके परिवार को शिनाख्ती के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या इस मामले में खुलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें जो भी कुछ नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।